दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में हो रही ब्राह्मणों को लेकर राजनीति पर। इसकी शुरुआत आज से ठीक एक महीना पहले वैसे कानपुर में जो विकास दुबे कांड हुआ था उसके बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जतिन प्रसाद ने की थी। उन्होंने हर जिले में वर्चुअल संवाद करके संपर्क स्थापित किया और एक तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने की मुहिम पूरे प्रदेश में शुरू की। वो अब तक उत्तर प्रदेश के लगभग 50 से ज़्यादा जिलों में सीधे संपर्क कर चुके हैं और ब्राह्मणों को एकजुट करने का अपना अभियान तेज कर रहे हैं। उनके इरादे बताते हैं कि वे उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में एक चेहरा बनकर उभरेंगे। उनके साथ साथ उनका मुकाबला कांग्रेस में ही प्रमोद तिवारी की बेटी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस में नेता सदन आराधना मिश्रा भी हैं। दोनों कांग्रेस के ब्राह्मण चेहरे हैं और 2022 की तैयारी को लेकर वो अभी से अपनी अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। जब यह यात्रा चल रही थी उसी बीच में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक ट्वीट कर यह घोषणा की कि कानपुर में जो घटना हुई है उसकी आड़ में एक समाज के लोगों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उनका इशारा ब्राह्मण समाज के लोगों पर था, जिसका समर्थन जतिन प्रसाद ने अपने जवाब में भी किया और उन्होंने उसके लिए बसपा सुप्रीमो मायावती का आभार जताया। अभी यह अभियान चल ही रहा है कि इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा ने लखनऊ में परशुराम की मूर्ति लगाने का संकेत दिया। इसे समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला और अखिलेश यादव ने भी इस पर एक तरीके से मोहर लगाई। और अब ये भी सूचना मिल रही है कि समाजवादी पार्टी की योजना हर जिले में भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने की है। भगवान परशुराम की मूर्ति का मतलब ब्राह्मणों को अपनी पार्टी के प्रति आकर्षित करने का है। उसके साथ साथ अब इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा संभालने वाले हैं कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक। सुब्रत पाठक ने कल फेसबुक पर अपना लंबा चौड़ा एक बयान जारी किया और उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर वार करते हुए कहा कि ब्राह्मणों को काला नाग से खतरनाक बताने वाले परशुराम की मूर्ति क्यों बनवा रहे हैं। उन्होंने बहुत तीखी भाषा इस्तेमाल की है। सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव से पूछा है कि यह उनका ब्राह्मणों से वोट लेने का हथकंडा मात्र है या पिता व पुत्र दोनों की सरकारों में ब्राह्मणों पर हुए अत्याचारों का प्रायश्चित है। जिस समाजवादी विचारधारा का जन्म ही ब्राह्मणों के विरोध में हुआ हो वह आज ब्राह्मण वोट के लिए प्रपंच रच रहे हैं। उन्होंने मुलायम सिंह जी द्वारा अराजक संघ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जिसमें प्रचार हेतु जाने वाले लोग यह कहकर ब्राह्मणों के प्रति द्वेष उत्पन्न करवाते थे कि ब्राह्मण और काला नाग एक साथ दिखे तो पहले ब्राह्मण को मार देना, यह अधिक खतरनाक है। और पिता मुलायम सिंह यादव जी के इस कथन को मानते हुए अखिलेश ने सन 2004 के कन्नौज लोकसभा चुनाव में जो किया उसका भी उन्होंने इशारा किया। उन्होंने उन पर ब्राह्मण नीरज मिश्रा की हत्या में संलिप्त होने का भी आरोप लगा दिया और उसके साथ साथ उन्होंने पिता के मुख्यमंत्री होने के कारण सत्ता का दुरुपयोग अखिलेश जी पर लगा दिया। और ये राजनीति अब इतनी तेज पकड़ गई है कि उत्तर प्रदेश में अब ब्राह्मणों के एकजुट करने पर सभी दल जुट गए हैं। इसकी वजह क्या है यह भी जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में इस समय 10 से 15% ब्राह्मण हैं जो निर्णायक फैक्टर कहलाते हैं और माना ही जाता है कि 2007 में मायावती के साथ ब्राह्मण थे तो मायावती ने 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में राज किया। 2012 में अखिलेश ने इनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की और उसका असर भी हुआ और वो अखिलेश के साथ जुड़े। 2019 में क्योंकि फैक्टर दूसरा था और 2014 में जब चुनाव हुए थे केंद्र सरकार में तो केंद्र सरकार ने अधिकतर ब्राह्मणों को मंत्री बनाया था केंद्र में और उनके चेहरे के आधार पर पूरे यूपी में भी प्रचार प्रसार हुआ था। 2014 का चुनाव उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के नेतृत्व में लड़ा गया और उसके साथ साथ बीजेपी के कई नेता कलराज मिश्रा जी भी उस समय सक्रिय थे। तो ऐसे नेताओं के बूते और खुद क्योंकि वह मुद्दा जाति और धर्म से ऊपर उठकर था इसलिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में 73 लोकसभा सीटें जीती थी। 2017 के चुनाव में भी उसका असर दिखाई दिया। अब 2022 का जो चुनाव आने वाला है इसमें ब्राह्मण फैक्टर कारगर तरीके से काम करेगा। इसीलिए सभी राजनीतिक दल
अपने अपने हिसाब से ब्राह्मण को जोड़ने में लगे हैं। आप एक समीकरण देखिए, जाति समीकरण, कि बहुजन समाज पार्टी दलित, मुस्लिम प्लस ब्राह्मण को जोड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम, बैकवर्ड और ब्राह्मण को जोड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम, ब्राह्मण और अपने ट्रेडिशनल वोटर के साथ जोड़ना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी भी उसी हिसाब से 2022 की तैयारी कर रही है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि योगी सरकार में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। अब जनता के अंदर क्या मैसेज जा रहा है ये बात अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये तय है कि अगले 1-1.5 साल के लिए सभी राजनीतिक दलों के बीच में फोकस लगातार बढ़ रहा है ब्राह्मणों की तरफ। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि 1989 के बाद से उत्तर प्रदेश में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। तो क्या 2022 का चुनाव इसी गणित के आधार पर लड़ा जाएगा? और उसमें कांग्रेस आगे निकलती दिखाई दे रही है, क्योंकि उसमें जितिन प्रसाद और आराधना मिश्रा बड़े चेहरे के रूप में सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पॉलिटिकल चौपाल की एक खास रिपोर्ट आपके लिए। देखते रहिए। धन्यवाद।